नमस्कार बच्चों, अपना जो लेसन चल रहा है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, उसके अंदर अपना टॉपिक है पार्टनरशिप और आज उसके अंदर हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक पार्टनर द्वारा जो कैपिटल लगाई जाती है उस पर उसे एक फिक्स रेट से फर्म इंटरेस्ट देती है। उसे निकालने के हमारे पास दो मेथड है। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब निकालते हो तो एक तो सिंपल मेथड और नंबर 2 पे है प्रोडक्ट मेथड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के दो मेथड है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। चाहे आप सिंपल मेथड से निकालो चाहे आप प्रोडक्ट मेथड से निकालो, आप किसी भी मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हो। तो सिंपल मेथड से जब अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं तो इसका मेथड होता है, देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू में रेट बाय 100 इनटू में मंथ या डेज डिवाइड बाय 12 और 365। यानी जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हो और सिंपल मेथड से निकालते हो तो उसका फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे आपको कैपिटल की अमाउंट लेनी है, यहाँ पे आपको जो रेट दी है वो लेनी है। 100 आएगा, जब रेट परसेंटेज में हुई तो 100 अपने आप आ जाएगा। मंथ या डेज का मीन है कि जिस दिन आप कैपिटल लगाते हो तब से लेकर और जब अपने ईयर का एंड होता है तब तक आपको मंथ देखने कितने हुए और वो मंथ यहाँ पर लिखने हैं। अगर डेज के हिसाब से हो तो ऊपर डेज आ जाएगा और बटे 365 आ जाएगा। जब आप प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हो तो उसका फॉर्मूला होता है अपना टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू में रेट बाय 100 इनटू में 1/12 या 365। यानी इसमें हमेशा ऊपर एक ही रहेगा और डिवाइड 12 से या 365 से करेंगे। अगर डेज में है तो 365 लिखेंगे और अगर मंथ में है तो 12 लिखेंगे। तो प्रोडक्ट मेथड से आपका फॉर्मूला हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट लेना है, रेट लेना है, बाय 100 करना है और 1/12 या 365 करना है। और जब सिंपल मेथड से करते हो तो उसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी जितनी कैपिटल आपने लगाई है, रेट जो क्वेश्चन में आपको दी होगी और मंथ और डेज ये आपको जिस दिन आपने कैपिटल लगाई तब से लेकर आपको जब साल समाप्त होएगा, यानी मान लो 31 मार्च को अपना साल समाप्त होता है तब तक के डेज आपको या मंथ आपको जोड़ने हैं और उतने मंथ का आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो चाहे आप इस मेथड से करो, इस मेथड किसी मेथड से करो, ये लिखा नहीं होगा आपको इस मेथड से करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप किसी मेथड से कर सकते हो। अब अपने इसका एक एग्जांपल करते हैं। पहले करेंगे, देखो, सिंपल मेथड का। किसी भी फर्म में कम से कम 2 व्यक्ति पार्टनर होते हैं। मान लो एक बार हम किसी एक पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। जैसे एक पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा उसी तरह से दूसरे पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा। तो हम किसी एक पार्टनर को लेकर चलते हैं और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले सिंपल मेथड से निकालते हैं। मान लो किसी फर्म में एक पार्टनर है, एक पार्टनर है जिसकी 1 अप्रैल 2014 को जो उसने कैपिटल लगाई है वो 2 लाख रुपए है। उसने 1 अप्रैल 2014 को 2 लाख रुपए की कैपिटल लगाकर और बिजनेस स्टार्ट किया है। उसने मान लो 2-3 बार एडिशनल कैपिटल लगाई है। जैसे शुरू में तो उसने व्यापार शुरू किया जब उसने 2 लाख रुपए लगा दिए, उसके बाद उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है
मान लो 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद उन्होंने एक्स्ट्रा कैपिटल और लगाई है। मान लो उसने 30 जून को 1 लाख रुपए फिर लगा दिए। 30 जून को 1 लाख रुपए फिर लगा दिए उसने। फिर उसने 30 सितंबर को 50,000 रुपये लगाए। फिर उसने दिसंबर में लगाई 31 दिसंबर को 40,000 रुपीज़। फिर उसने लगाए 28 फेब को 2015 को 10,000 रुपीज़। अब आपको मान लो सिंपल मेथड से और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो सिंपल मेथड से जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे तो जितनी बार उसने अमाउंट लगाई है उतनी बार आपको क्या करना पड़ेगा, उतनी बार आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा और टोटल इंटरेस्ट आपको जोड़ना पड़ेगा और वो एक टोटल उसका इंटरेस्ट माना जाएगा, फर्म उसे उतना इंटरेस्ट देगी। तो सिंपल मेथड से जितनी बार उन्होंने अमाउंट लगाई है, एडिशनल अमाउंट लगाई है, आपको उतनी बार ही क्या करना है, उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा और टोटल इंटरेस्ट जोड़ के उसका टोटल इंटरेस्ट आएगा। फॉर्मूला अपने सामने है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, अमाउंट ऑफ कैपिटल, रेट। तो रेट इसमें मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट %। इन रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितनी है, 12% है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और इस रेट से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो देखो उसने 1 2 3 4 5 बार उसने टोटल अमाउंट लगाई है। आप क्या करोगे, जब सिंपल मेथड से करोगे तो सिंपल मेथड से करने के लिए आप इस पर इंटरेस्ट कैसे होगी, फॉर्मूला लगाओगे और कितनी बार निकालोगे, 5 बार। तो पहले मान लो उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, अमाउंट उसकी है 2 लाख, इनटू में रेट आपको 12% दे रखी है, इनटू में मंथ। मंथ की बात ही आती है, 1 अप्रैल से साल अपना शुरू हो रहा है तो 31 मार्च को समाप्त होता है। अपना साल है वो 31 मार्च को समाप्त होएगा। तो इसमें 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक है वो कुल मिला के 12 महीने होंगे। तो यहाँ पे टोटल आपको रिमेनिंग मंथ यानी 12 लेने हैं और बटे में 12 लिखो। तो जब पूरे साल के लिए होता है तो आप चाहे मंथ नए भी लिखो तो कोई बात नहीं, ये आपका 12 से 12 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। 12 से 12 क्या हो गया, कट हो गया, 20 से 20 कट हो गई और आपका टोटल इंटरेस्ट है वो 24,000 रुपये आ गया। यानी इस 2 लाख का आपका इंटरेस्ट है वो 24,000 रुपये बन गया। फिर उसने अमाउंट लगाई 13 जून को 1 लाख रुपए लगाए। तो यहाँ पे 1 लाख आ गया, इनटू रेट आ गई 12%, इनटू में मंथ देखो, आपको 30 जून ने आपने अमाउंट लगाई है और ईयर आपका समाप्त होएगा वो होएगा 31 मार्च को। तो 30 जून से 31 मार्च तक मंथ ऐड जोड़ोगे तो आपका वो 9 मंथ आएगा। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया, 9/12 आ गया। कितना मंथ आ गया, 9/12 आ गया। 12 से 12 कट हो गया, 20 से 20 कट हो गई। ये आपका 9,000 रुपये का इंटरेस्ट बन गया। ये आपका इंटरेस्ट है वो कितना आ गया, 9,000 रुपये आ गया। फिर उसने अमाउंट लगाई टोटल 50,000 रुपये, इनटू में रेट है वो 12/100 आ जाएगा, इनटू में मंथ हो गए। 30 सितंबर से जब 31 मार्च तक दिन जोड़ते हैं या महीने जोड़ते हैं तो वो महीने आते हैं अपने 6 मंथ। तो यहाँ पे 6/12 आ जाएगा। 12 से 12 कट हो जाएगा, 20 से 20 कट हो जाएगा। 500 को 600 से मल्टीप्लाई करोगे 6 से, ये आपका 3,000 आ जाएगा। तो 3,000 ये हो गया। उसके बाद उसने 40,000 लगाए, वो लगाई 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर को लगाए, 31 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक जो महीने होते हैं वो होते हैं 3 महीने। तो इस पे 3 महीने का लगेगा। 40,000 इंटू में 12/100 रेट आ गई, मंथ है 3/12, 12 से 12 कटोगे, 2 से 2 हो गया, ये आपका 1,200 रुपये आ गया। ये क्या आ गया, 1,200 रुपये आ गया। फिर उसने 10,000 रुपये लगाए, तो 10,000 लगाए, 10,000 का 12/100 और लगाए कब है 28 फेब को। तो 31 मार्च तक 1 मंथ होएगा। तो यहाँ पे आएगा 1/12, 12 से 12 कट, 20 से 20, आपका 100 रुपये बन गया। तो ये तो 100 रुपये हो गया। यानी शुरू में इसने अमाउंट लगाई थी 2 लाख की, तो 2 लाख का इस फॉर्मूले से हमने निकाल दिया
2 लाख का 12% और 12 मंथ का, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ होते हैं, तो ये टोटल अपना आ गया 24,000 रुपये। फिर उसने लगाए 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये और 12% है, 9 मंथ का लगेगा, तो ये हो गया 9,000 रुपये। फिर उसने लगाए 50,000 रुपये और वो लगाए उसने 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर से 31 मार्च तक 6 महीने हो गए, तो 6 महीने का 12% से 3,000 रुपये ये आ गया, 50,000 रुपये अपनी अमाउंट है। फिर उसने लगाए 40,000 31 दिसंबर को, 40,000 रुपये लगाए, रेट है वो 12% है, मंथ है वो 3 हो गए, क्योंकि 31 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक 3 महीने होते हैं, तो 40,000 का 12% 3 महीने का 1,200 रुपये आ गया। उसके बाद 28 फरवरी को 10,000 रुपये लगाए, रेट 12% है, महीना हो गया एक, तो 100 रुपये ये हो गए। टोटल उसका जो इंटरेस्ट बना 2400 9 33, तो 33 3 36, 36 और 1 37, 37,300 रुपये का टोटल उसका इंटरेस्ट बना, 37,300 रुपये का उसका इंटरेस्ट बना है। ये हो गया अपना सिंपल मेथड। अगर अपने इसी को प्रोडक्ट मेथड से करें तो प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। मान लो क्वेश्चन अपना ये है, तो इसी क्वेश्चन को अपने करते हैं प्रोडक्ट मेथड से। तो प्रोडक्ट मेथड से जब करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू में रेट बाय 100 इनटू में 1/12 या 365। तो अधिकतर होता है कि मंथ में ही आता है, लेकिन अगर दिनों में आए तो आपको वहाँ पे 365 लिखना है। अब आपको प्रोडक्ट टोटल ऑफ प्रोडक्ट लेना है, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट लेने के लिए पहले आपको इसका प्रोडक्ट ज्ञात करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट को हिंदी में कहते हैं गुणनफल। तो आपको इसका गुणनफल यानी प्रोडक्ट या गुणनफल जब ज्ञात करोगे तो वो कैसे ज्ञात होगा। देखो, सबसे पहले डेट का कॉलम बना, फिर अमाउंट का हो गया, फिर बीच में एक मंथ का कॉलम बनेगा और फिर बनेगा प्रोडक्ट का, और जब प्रोडक्ट आएगा उसका टोटल कर देंगे तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। तो पहले देखो आप 1 अप्रैल 2014 को 2 लाख रुपए लगाए उसने, मंथ आगे अब वही हो गया कि 1 अप्रैल से आपको 31 मार्च तक मंथ जोड़ने हैं, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जब टोटल मंथ निकालोगे आपका आएगा 12 मंथ। कितने मंथ आएगा? 12। वही फॉर्मूला कि वहाँ पर जो हमने यहाँ पर मंथ लिखे थे वो यहाँ पर आ जाएंगे। फिर उसमें 30 जून से लेकर 31 मार्च तक 9 मंथ आएंगे, 30 सितंबर से लेकर और 6 मंथ आएंगे, 31 दिसंबर से लेकर 3 मंथ आएंगे, 28 फरवरी से लेकर 1 मंथ आएगा। यानी आपका आ गया महीनों की संख्या, मंथ आ गए। तो पहले टोटल मंथ कितने आ गए? पहले 12 आ गए, 9 आ गए, 6 आ गए, 3 आ गए और 1 आ गया। अब प्रोडक्ट ज्ञात करने का लिए आप क्या करोगे? मंथ और अमाउंट का मल्टीप्लाई करोगे। किसका मल्टीप्लाई करोगे? मंथ और अमाउंट का। तो आपका क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर उसका टोटल निकालोगे तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 2 लाख को 12 से गुना किया 24 लाख आ गया आपका। फिर 1 लाख को 9 से मल्टीप्लाई किया 9 लाख आ गया। फिर 50,000 को 6 से किया 3 लाख आ गया। फिर किया 40,000 को 3 से किया 1,20,000 आ गया। और 10,000 को 1 से किया 10,000 आ गया। ये आपका प्रोडक्ट आ गया। आपने क्या करना है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट लेना है। तो टोटल कर दो इसका, तो इसका टोटल आएगा 24 9 33 3 36 1 37 37 लाख और 30,000 आएगा। इसका टोटल कितना आ गया? 37 लाख 30,000। तो ये कैसे निकाला हमने? तो देखो, पहले अपना फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए प्रोडक्ट मेथड से टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू में रेट बाय 100 बड़े 1/12 या 365। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको पहले प्रोडक्ट ज्ञात करना पड़ेगा, फिर रेट बाय 100 लिखोगे, 1/12 लिखोगे। तो पहले इसमें अमाउंट तो क्वेश्चन में दी होगी, डेट दी होगी, आपको मंथ निकालने हैं। और मंथ है वो कब से कब तक निकालने हैं? मंथ निकालने हैं आपको जिस दिन आपने कैपिटल लगाई तब से लेकर उस दिन तक जब तक साल समाप्त हो रहा है। तो इसमें साल समाप्त हो रहा है वो 31 मार्च को रहा है। तो पहले उसने लगाई है
1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ हो गए। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक टोटल महीने कितने हो गए? 12। तो फिर क्या करोगे? 2 लाख अमाउंट है, 2 लाख को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 24 लाख आ गया अपना। फिर उसने लगाई 30 जून को, तो 30 जून को उसने लगाई 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए महीने हो गए। देखो कैसे, 30 जून से लेकर 31 मार्च तक 9 मंथ हो गए, तो 9 मंथ आ गए यहाँ पे। फिर 30 सितंबर को लगाई, तो 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक 6 मंथ होते हैं। फिर उसने लगाई 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर से लेकर और 31 मार्च तक 3 मंथ होते हैं, और 28 फरवरी से लेकर और आगे 1 मंथ होता है 31 मार्च तक। तो आपने क्या करना है, ये पहले मंथ लिख दिए। अब आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट के लिए अमाउंट और मंथ को क्या करेंगे? अपने मल्टीप्लाई करेंगे। अमाउंट और मंथ को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अमाउंट अपने पहले 2 लाख है, 2 लाख को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 2 लाख को 12 से किया तो 24 लाख आ गया। 1 लाख को 9 से किया तो 9 लाख आ गया। 50,000 को 6 से किया तो 3 लाख आ गया। 40,000 को 3 से किया तो 1,20 आ गया, और 10,000 को 1 से किया तो 10,000 आ गया। अब ये प्रोडक्ट आ गया। आपको चाहिए टोटल ऑफ प्रोडक्ट। इस पूरे का क्या करोगे? टोटल लगा लोगे। तो पूरे का टोटल अपना हो गया 24 और 9 33, 33 3 36 और 1 37, 37 लाख 30,000 हो गया। तो टोटल अपना आ गया 37 लाख 30,000 रुपये। अब 37 लाख 30,000 यहाँ पे रखोगे तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट में कितना आ गया अपना? 37 लाख और 30,000 आ गया। इंटू रेट कितनी दे रखी है? रेट दे रखी है आपको 12%, वही 12% रेट मान लो। 12/100 इंटू में 1/12, 12 से 12 कट हो गया, 20 से 20 गया, अपना आ गया 37,300 रुपये का। तो हमने सिंपल मेथड से किया तो भी 37,300 आया, और हमने प्रोडक्ट मेथड से किया तो भी 37,300 से आया। कहने का मतलब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किसी भी मेथड से निकालो, आपकी जो अमाउंट है वो इक्वल आएगी। आंसर है वो क्या? इक्वल आएगा, चाहे आप किसी मेथड से निकालो। लेकिन जब बार बार में मान लो 1 या 2 बार जब कैपिटल लगाई जाती है तो उसमें सिंपल मेथड करने से उचित रहता है। लेकिन अगर बार बार में कैपिटल लगाया जाए तो प्रोडक्ट मेथड से सवाल को करना चाहिए। तो अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 2 मेथड हो गए, एक तो प्रोडक्ट मेथड, एक सिंपल मेथड। अब बात आती है कि क्या हमेशा ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाता है, लेकिन वो हमेशा नहीं दिया जाता। अगर मान लो लाभ अपने पास है और लाभ है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है, तो आप पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें दोगे। लेकिन हमारे पास लाभ है वो अपर्याप्त है। यहाँ पे मान लो अपना 37,300 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना है। यहाँ पे हमारे पास 37,300 है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट है वो 30,000 ही बचा है। तो आप जब करोगे तो आप इसको अपर्याप्त लाभ बोलते हैं। इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम का लाभ है हमारे पास, तो आपको 30,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने हैं। अब दिक्कत ये आती है कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए 30,000 रुपये, तो वो कैसे दे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैसे दिया जाएगा, किसको कितना दे? मान लो ज़्यादा बढ़ रहा है, कम हमारे पास है, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दें? तो अब आपको पूंजी के रेशो में देना पड़ता है। कहने का मतलब ए और बी 2 पार्टनर हैं। मान लो ए की पूंजी 2 लाख रुपए, बी की पूंजी 1 लाख रुपए, इतनी उनकी कैपिटल है, और इंटरेस्ट की रेट है वो अपनी है मान लो 12%, और आपको क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 20,000 मान लेते हैं कि प्रॉफिट है वो क्या करोगे? 20,000 है, तो 2 लाख का 12% 24,000 तो अपना इसका इंटरेस्ट हो गया, और 12,000 इसका इंटरेस्ट हो गया। टोटल अपना इंटरेस्ट बनता है 36,000 का। टोटल इंटरेस्ट बनता है 36,000 का, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट है वो 20,000 यानी 20,000 है। तो हम क्या करेंगे? फिर आपको 20,000 रुपये डिवाइड करने पड़ेंगे, और रेशो ये रहेगा जो कैपिटल का रेशो है। रेशो वही रहेगा जो कैपिटल का रेशो है। तो कैपिटल का रेशो जैसे 2:1 है, आपको क्या करने पड़ेंगे? 20,000 को 2:1 में डिवाइड करना है, तो 2/3 और 20,000 का 1/3। तो ये किया हमने, तो 20,000 का 2/3 13,333 आ गया, और इसका आ गया 6,667 रुपये आ गया। तो टोटल 20,000 इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। कहने का मतलब
अपर्याप्त लाभों की दशा में उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है जितना हमारे पास प्रॉफिट होता है। अगर लाभ पर्याप्त है, यानी लाभ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है, जब तो आप क्या करोगे, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। लेकिन अगर लाभ है वो अपर्याप्त है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा बनता है, तो आप उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। कई बार ये होता है कि लॉस हो जाता है। मान लो आपको ये कहे जैसे कैपिटल है वो 2 लाख और 1 लाख है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई 12%, तो 24,000 इसका हो गया और 12,000 इसका हो गया। तो इसका हो गया 24 और इसका हो गया 12। लेकिन हमारे पास प्रॉफिट है ही नहीं, प्रॉफिट की वजह लॉस है, तो लॉस की दशा में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। लॉस की दशा में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालेंगे। लेकिन कई बार क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट पे एक बाहर है, यानी उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको क्या करना पड़ेगा, देना ही देना पड़ेगा। तो फिर आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे चाहे कंपनी और लॉस में चली जाए। कहने का मीन थी अपने पास पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो लाभों की दशा में दिया जाता है, और अगर पर्याप्त लाभ है तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, अपर्याप्त लाभ है तो उन लाभों तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा जितने पास हमारे पास लाभ है, और लॉस की दशा में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। लेकिन कई बार आपको स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना पड़ेगा, तो आप वहाँ पर चाहे हानि में चली जाए कंपनी, पहले से हानि में और हानि में चली जाए, लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। तो ये अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक था आज। तो 2 प्रकार, इसके कल 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे। 2 मेथड हो गए अपने, एक तो गया सिंपल मेथड, एक हो गया प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में जो इंटरेस्ट निकालते हैं तो उतनी बार निकाला जाता है जितनी बार कैपिटल लगाई जाती है, और प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एक बार में ही निकल जाता है। और सिंपल मेथड का फॉर्मूला अपने हैं अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू में रेट बाई 100 इंटू में मंथ बाई 12, और प्रोडक्ट मेथड में अपना फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू में रेट बाई 100 इंटू में 1/12। और प्रोडक्शन निकालें तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, मंथ को प्रोडक्ट निकालने के लिए मंथ से अमाउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। उसको क्या करोगे, टोटल करोगे तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। तो आज अपना टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो गया है। आगे कल करेंगे। धन्यवाद।